इतिहास गवाह है कि शेरपुर के लोगों ने जालिम ब्रितानी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी, मगर अफसोस कि अब पावन गंगा उन्हें हर रोज दहला रही हैं। गंगा की धाराएं उनके लिए एकदम निर्मम बन चुकी हैं। कीमती खेत काट काट कर अपने आगोश में लेती जा रही हैं। अपनी आंखों के सामने गंगा में समाहित होते अपने खेत देखकर भी शेरपुर के लोग लाचार और बेबस हैं। आखिर वह बेचारे कर भी क्या सकते हैं। वह गंगा की बेकल धाराओं के नतीजे से वाकिफ हैं और उन्हें पता है कि इन धाराओं के आसपास की शिवराय का पूरा और सिमरा की बस्तियों का गंगा की यही धाराएं कैसे वजूद खत्म कर दी थी और शायद अब उन्हीं की बारी है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की बयानबाजी के नतीजे भी ठोस नहीं मिलते। शेरपुर के लोगों के जहन में आज भी है कि जब शिवराय का पूरा और सिमरा की बस्तियों को गंगा की धाराएं मिल रही थी, तब इसी तरह जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों की बयानबाजी और मौके पर आवाजाही होती थी, मगर नतीजा कुछ नहीं मिला था, बल्कि विस्थापन, बेरोजगारी और भूख ही हाथ लगी थी। खैर, शेरपुर के मौजूदा सूरत हाल पर डीएम आर.के. अखौरी का बयान सुन लें। मैडम, एक तरफ जहाँ मोटे अनाजों की बात के बढ़ा किया जा रहा है किसानों को बढ़ोतरी के लिए, लेकिन मोहम्मदाबाद इलाके में जो पानी, गंगा का पानी जो घट रहा है, उसके वजह से लगातार पिछले कई दिनों से कटान भी जारी है। तो आखिर किसानों को कैसा हो पाएगा? देखिए, जहाँ जहाँ पर कटान हो रहा है वहाँ पे कई कटान निरोधक कार्य किए गए हैं सिंचाई विभाग द्वारा, और जहाँ पर शेरपुर गाँव में ज़्यादा प्रभावित है वहाँ के कुछ इलाके बचे हुए हैं जहाँ पे कटान निरोधक कार्य होना है। इसका प्रस्ताव बना के हमने शासन को भेजा है। तो खेती में जो जमीन प्रभावित हुई है उसमें वहाँ पर बाजरे की खेती नहीं हो रही है। जहाँ बाजरे की खेती हो रही है वहाँ पे ऐसी कोई समस्या आई नहीं है। तो मैं किसानों से अनुरोध करूंगी कि बाजरे की खेती भी जहाँ जहाँ हो रही, करंडा, मोहम्मदाबाद में और भी क्षेत्र में इसके निःशुल्क बीज प्राप्त करें और खेती बढ़ाएं।